जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल एक रचना आपके सामने प्रस्तुत है। शायद जीवन का अर्थ आपके समझ में आ जाए इससे। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। बहुत गहराई लिए हुए है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी है। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी है। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होगी। औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, यह करते करते शाम हुई। इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले कि शाम ढले। कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। यदि यह अतिरिक्त पाने की यदि लालसा न हो तो जीवन एकदम सरल होगा। इसीलिए 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। यानी कि बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, ये तो बीत गए। एक पहर ही बाकी, यानी अब जो है वृद्धावस्था ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। तो जीवन में आपने क्या पुण्य किया, क्या परोपकार किया, बस यही आपके साथ में जाने वाला है। बाकी कुछ भी नहीं जाने वाला। इसलिए खाली मुट्ठी बाकी है। यदि कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी है। तृष्णा, यह इच्छा मतलब तृष्णा होती है। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणना बाकी है। आपने इस जग को क्या दिया, या आपसे इस जग ने क्या पाया, ये अपने जीवन की गणना करो, कैलकुलेशन करो, समझो। आपने दुनिया से क्या पाया, यह लेखा जोखा तो आपको मालूम है ही है, परंतु इस संसार ने आपसे क्या पाया, बस ये गणना करो तो महत्वपूर्ण है। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। यानी जीवन में जिसको संतोष नहीं होता है, वह जिंदगी भर दुनिया में भाग दौड़ करते रहता है। और सुख भी होता है तो वो सुख को महसूस नहीं करता है, और दुख होता है तो दुख तो महसूस करता ही करता है। इसलिए संतोषी जीवन यदि आपका हो जाएगा तो आप दुख को भी सुख की परिभाषा मान करके स्वीकार करोगे। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होगी। ऐसे ही जीवन बीत जाएगा और ऐसे ही चलते चलते सांस बंद हो जाएगी।
औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होगी, यानी दूसरों की पीड़ा देख करके हमें दुख होना चाहिए, ऐसा ईश्वर कहता है। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर अभी बाकी है। मनुष्य क्या करता है, मेरी खुशियां मेरे सपने, मेरे बच्चे मेरे अपने, यह करते करते शाम हो गई। इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले कि शाम ढले। इसलिए ये मेरा मेरा ये तो जीवन भर आपको करना ही करना है। और शाम ढल जाए उसके पहले पहले, या अंधेरा छा जाए जीवन में, उसके पहले पहले सब कार्य करें। कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलना बाकी है, 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलना बाकी है। इसका मतलब शहर से दूर शमशान में एक दीपक जलना बाकी है। इसलिए यहां बोल रहा है कि 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर बाकी है। अब बस केवल बुढ़ापा ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। यानी जीवन हाथ से फिसला जा रहा है रोज, हर सांस में। तो आप अपनी जीवन की में खाली मुट्ठी को लेकर के मत जाओ, मुट्ठी बंद मुट्ठी लेकर के जाइए, पुण्य लेकर के जाइए, परोपकार लेकर के जाइए, किसी की मदद करके जाइए। अन्यथा एक खाली मुट्ठी आप बंद करके लेकर के चले जाओगे, ईश्वर के सामने क्या बोलोगे? तो जीवन को ओतप्रोत करती हुई यह कविता है, जिससे मनुष्य समझ सकता है कि यह अपन केवल अपने स्वयं के लिए न जीवन जीते हुए दूसरों के लिए भी जीवन जीना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।